अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 56 जेनशियानज़ोंग का गौरवशाली अतीत। शिष्य, लड़की ने उत्सुकता से देखा। 16-7 साल की इस लड़की का शरीर दुबला पतला है और वह थोड़ी कमजोर दिखती है, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और गतिशील हैं, मानो वह बोल सकती हो। वो दयान राजवंश की छोटी राजकुमारी है, बाई अभी भी। जहां तक बूढ़े व्यक्ति की बात है, वह दायानजोऊ का पहला संप्रदाय मोकिंगचेन का शिक्षक किंगयुन संप्रदाय का गुरु मोयुआन है। एक दिन से अधिक उड़ान भरने के बाद मैं अंततः यहां आ गया। मेरे शिष्य का नाम यूनफेग था, जो मो किंगचेंग के पीछे पीछे आया। उसने 2 साल तक चिकित्सा का अध्ययन किया और मुश्किल से 4थी श्रेणी का डॉक्टर बन पाया। स्वाभाविक रूप से यह शाही शहर में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ ये बुरा नहीं है। मेरे पास एक डॉक्टर है। कहा जाता है कि संग्रहालय को यानचेंग में पहला चिकित्सक नामित किया गया था। मो युआन ने अपनी दाढ़ी को ऊपर उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम उस मास्टर के बारे में कुछ नहीं जानते जो पिल क्लाउड ग्रेट पिल को परिष्कृत कर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान है जो प्रसिद्ध हो और स्थानीय क्षेत्र में उसकी पहचान हो। यदि वो किमियागर वास्तव में एक महान दानव है, भले ही वो अत्यंत शक्तिशाली हो, तो उसे कार्रवाई करने से पहले से तैयारी करनी होगी और स्थिति की स्पष्ट जांच करनी होगी। एक बूढ़ा राक्षस जो 8000 से अधिक वर्षों से जीवित है, उसके पास बहुत सारे साधन होने चाहिए। यदि आप किसी के पास आते हैं तो आप उसे पकड़ सकते हैं, और यह इतना प्रसिद्ध नहीं होगा। बाई ने फिर भी सिर हिलाया और खूबसूरत आंखों से चारों ओर देखा। हालांकि उसके सामने का शहर शाही शहर की तुलना में बहुत कम शानदार और जीवंत था, लेकिन इसकी अपनी शैली भी थी जो लोगों को एक विशेष आकर्षण देती थी। मैंने सुना है कि यह स्थान जियानजोंग शहर के अधिकार क्षेत्र में है। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का संप्रदाय है। हालांकि वह एक राजकुमारी है, लेकिन वह बचपन से ही बीमारी से पीड़ित है और अभ्यास नहीं कर सकती है। वह तथाकथित जियूक्सियन संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। जेनशियानज़ोंग यानजो के 10 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, लेकिन इस वर्ष संप्रदाय मूल्यांकन समाप्त होने के बाद ये कहना कठिन होगा। पिछली खबर को याद करते हुए मो युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक, इस संप्रदाय को कम मत समझो। हालांकि अब ताकत बहुत अच्छी नहीं है। ये 10,000 साल पहले पूरे महाद्वीप में सबसे शिखर संप्रदायों में से एक था। पूरा महाद्वीप। बाई अभी भी अचंभित थी। हालांकि दायानजोऊ 9 प्रांतों में से एक है, लेकिन ये सबसे दूरस्थ है। 10 प्रमुख संप्रदायों में से पहला किंगयुन संप्रदाय यहाँ बेजोड़ है, लेकिन पूरे महाद्वीप में यह अधिकतम दूसरे दर्जे का संप्रदाय है। ऐसी जगहों पर शीर्ष 20 में से कोई भी रैंक नहीं है। किंगयुन संप्रदाय ऐसा है। इस 10वें स्थान वाले संप्रदाय का ऐसा गौरवशाली क्षण है। सिर हिलाया। मो युआन की आंखें स्मृति में खो गईं और कहा, ये सब उस समय के इस संप्रदाय के संस्थापक, एक सुपर जीनियस जो दुनिया में सबसे अच्छा है, लिन जुवान की वजह से है। लिन जुवान, खैर, ये प्रतिभा 18 वर्ष की आयु में ही गुरुओं के क्षेत्र में पहुंच गई है। वो 30 वर्ष की आयु में ही शाश्वत क्षेत्र का स्वामी बन चुका है। वह सीलिंग और सीलिंग तकनीक में माहिर है। वह दुनिया में बेजोड़ है और पूरे महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ है। हर कोई सोचता है कि यह प्रतिभा दुनिया को दबा देगी। कम से कम 1000 वर्षों के लिए जेंगसियाजोंग सफलतापूर्वक दुनिया में नंबर 1 गुट बन जाएगा। कौन जानता है, जब वह 100 वर्ष का था और उसकी ताकत अपने चरम पर थी, तो कुछ भी गायब नहीं हुआ। कोई निशान नहीं, कोई खबर नहीं। इस वजह से ये संप्रदाय धीरे धीरे कमजोर होता गया। फिर भी इसे ऐसा बनने में पूरे 10,000 साल लग गए। मो युआनदाओ, ये रहस्य किताबों में नहीं मिलते, बल्कि पिछले राजवंशों के प्रमुखों द्वारा बताए गए हैं, इसलिए वो उनमें से कुछ को जानता है। 18 वर्षीय स्वामी, 30 वर्षीय अनंतकाल। बाई अभी भी अवाक थी। भले ही मैंने कभी अभ्यास नहीं किया है, फिर भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूं कि इस तरह की ताकत क्या दर्शाती है। ऐसी प्रतिभा के साथ दयुआनझो और दिकियानझो बिल्कुल दुर्लभ हैं, और 10,000 वर्षों में कुछ नहीं हो सकते हैं। इसे भूल जाओ, चलो इस बारे में बात नहीं करते। मो युआन इस मुद्दे पर संघर्ष जारी नहीं रखना चाहता था। वह विषय बदलने वाला था। उसे अचानक कुछ पता चला और उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि जेंगसियानजोंग हाल ही में शांत नहीं रहेगा। बाई अभी भी उत्सुकता से देख रही थी। मो युआन ने कहा, शीर्ष 10 संप्रदायों के बहुत से गुरु यहाँ आए हैं और उन्हें शीर्ष 10 संप्रदायों के कोटे के लिए आना चाहिए। ग्रेट यानचेंग में प्रवेश करते हुए मात्र 10 मिनट में उन्हें अन्य संप्रदायों के कम से कम 7 या 8 गुरु मिल गए। टाउन जियानजोंग के मालिक, ये लोग बस यहाँ दिखाई दिए। उनका उद्देश्य स्वयं स्पष्ट है। इसे भूल जाओ, इसकी चिंता मत करो। सबसे पहले कीमिया के मास्टर को ढूंढो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हें ठीक करने में मदद करेगा। ये जानते हुए कि लड़की के पास कोई साधना आधार नहीं है, इसे मिलाना बेहतर नहीं है। मो युआन ने अपना हाथ हिलाया, दिशा देखी और जल्दी से चल दिया। थोड़ी देर बाद दयान मेडिकल हॉल उनके सामने प्रकट हुआ और वे दोनों अंदर गए और डॉक्टर यूनफेग के ठिकाने के बारे में पूछा। गुरुजी, उनके बूढ़े पिता, वे अभी अभी युफू गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया जब उन्होंने अपने सामने असाधारण व्यवहार देखा।
मुझे नहीं मालूम कि कब लौटना है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यू हवेली के बूढ़े आदमी यू को सुनहरे पत्थर के सांप ने जहर दिया था। जहरीली गैस ने उसके दिल पर हमला किया था और उसकी सांस नहीं चल रही थी, लेकिन उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने बचा लिया था। शिक्षक जल्दी से जांच करने के लिए गए, कब वापस आना है और अस्पष्ट। मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने समझाया, जहरीली गैस भी दिल को बचा सकती है। आपने जिस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया है वह किस तरह की खेती है? जहर कब दिया गया? मो युआन हैरान रह गया और भौहें सिकोड़ लीं। कल बिना किसी साधना के जहर दिया गया। अगर है भी तो ये कभी भी झुकी दायरे से आगे नहीं जाएगा, मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने उत्तर दिया। ये मो युआन को यकीन नहीं हुआ। आम लोगों को जहर दिया जाए तो सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए वे पूरी तरह से मर जाएंगे। एक बार जहरीली गैस दिल पर हमला कर दे तो दवा और असली क्यूई बेकार हो जाएगी। इस मामले में क्या उसे बचाया जा सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही हो? हाँ, यह मामला फैल चुका है और हम भी बहुत उत्सुक हैं कि इसका इलाज कैसे होगा। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने जल्दी से सिर हिला दिया। बूढ़े व्यक्ति के मृत शरीर से पुनर्जीवित होने की कहानी इतनी फैल गई है कि यह बहुत महंगी और अजीब है कि मात्र 10 मिनट में ही यह पूरे मेडिकल क्लिनिक में चर्चा का केंद्र बन गई। सभी डॉक्टर उत्सुकता से भरे हुए थे और देखना चाहते थे कि क्या हुआ, लेकिन मेडिकल हॉल इतना व्यस्त था कि वे वहां से निकल नहीं सके। मुझे नहीं पता कि जिस यू मेंशन की आप बात कर रहे हैं वह कहाँ है? मो युआन ने अपने बगल में बैठी लड़की पर एक नज़र डालने के बाद पूछा। इस बार यहाँ आओ और कीमियागर की तलाश का उद्देश्य इस लड़की का इलाज करना है। अगर डॉक्टर इसे हल कर सके तो यह और भी बेहतर होगा। जहाँ तक इस डॉक्टर के महान राक्षस होने का सवाल है, क्या आपने कभी ऐसा राक्षस देखा है जो लोगों को ठीक करता हो और बचाता हो? न मारना बुरा नहीं है। वो वहाँ है, यहाँ से केवल 15 मिनट की दूरी पर, अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने दिशा बताई। चलो चलते हैं और देखते हैं। हल्की मुस्कान के साथ मो युआन ने लड़की को लिया और जल्दी से चला गया। थोड़ी देर बाद वह सामने आया और आंगन में प्रवेश किया। जैसा कि अपेक्षित था, उसने पुनर्जीवित यूजियोनेग और फिजिशियन यूनफेक को देखा जो भावुक महसूस कर रहे थे। मास्टर ताई, उसके रूप को पहचानकर चिकित्सक यूनफेक चौंक गए और उत्सुकता से भरकर जल्दी से उनका अभिवादन किया। क्या ये संभव है कि बूढ़े आदमी यू ने जिस उपकारकर्ता के बारे में कहा था वह गुरु द्वारा प्रच्छन्न था? अन्यथा एजियो क्लाउड संप्रदाय का ये पूर्वज अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? मैंने सुना है कि कोई जहरीले सांप के जहर का इलाज कर सकता है, यहाँ आकर देख लो। उसके विचारों को देखकर मो युआन थोड़ा मुस्कुराया। क्या ये बहुत ज्यादा मास्टर है? इसे हल नहीं किया जा सकता? चिकित्सक यूनफेंग ने असमंजस में देखा। यदि आप ये बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसकी सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं, तो वह निश्चित रूप से आपके सामने वाला व्यक्ति है। वह केवल चौथे दर्जे का डॉक्टर है, इसलिए वह इसे हल नहीं कर सकता। यह मास्टर न केवल 7वें दर्जे का कीमियागर है, बल्कि एक डॉक्टर भी है जो 7वें दर्जे पर पहुंच गया है। पूरे यानजोऊ को सबसे आगे रखा जा सकता है। इसे हल करना मुश्किल और असंभव है, अन्यथा जल्दबाजी करना असंभव है। हालांकि सुनहरे पत्थर के सांप का जहर बहुत शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन यह आंतरिक अंगों और रक्त को ठोस बना सकता है। यह अच्छा है कि जहर दिल में प्रवेश नहीं करता है। एक बार यह प्रवेश कर गया तो मुझे तो छोड़िए, चाहे जियोपिन डॉक्टर भी आ जाए, इसका इलाज असंभव है। अपना सिर हिलाते हुए मो युआन ने अपने सामने ओल्ड मैन यू को देखा, जिज्ञासा से भरा। क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी आपको कैसे ठीक करेगी? 7वीं श्रेणी के डॉक्टर के रूप में भले ही आप निदान न करें, आप देख सकते हैं कि उसके सामने गंजे सिर के शरीर में कोई जहर नहीं है। ये कहना है, दूसरे पक्ष ने न केवल उसे बचाया, बल्कि कोई जहर भी नहीं छोड़ा और कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है। इस चिकित्सा कौशल को अब चमत्कार के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। ऐसा है कि ये जानते हुए कि यह फिजिशियन यूनफेंग का चाचा है और 7वें स्तर का फिजिशियन भी है, यूजियोनेग ने इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसने बताया कि सुयिन का इलाज कैसे किया गया और हर कदम का उद्देश्य क्या था। किंवदंती, उच्चतम चिकित्सा तकनीक बीमारियों की तलाश नहीं करना है, बल्कि लोगों का समग्र रूप से इलाज करना है और 5 तत्वों के पारस्परिक विकास और पारस्परिक संयम के साथ उनका इलाज करना है। क्या ये किंवदंती सच नहीं है? उसका शरीर कांप उठा और मो युआन को यकीन नहीं हुआ। कुछ कदम चलने के बाद जली हुई मिट्टी के पास पहुंचा। उसने उसका एक टुकड़ा उठाया, उसे अपनी नाक के नीचे रखा और सूंघा। वह अपनी जगह पर ही जम गया, भौहें सिकोड़ते हुए। लिथियम चिनेंस, तियानिक्सियोनग, रहमानिया ग्लूटिनोसा, इन दवाओं का सबसे बड़ा औषधीय प्रभाव न तो विषरण है और न ही निष्प्रभावीकरण, बल्कि गुर्दे को मजबूत करना और यांग को मजबूत करना है। 7वें दर्जे के कीमियागर के रूप में वह औषधीय गुणों में पूर्णता के स्तर पर पहुंच गया है। यूजियों को उसके सामने लपेटने के लिए इस्तेमाल की गई मिट्टी, हालांकि इसे जला दिया गया है, लेकिन औषधीय गंध अभी भी उसे इसका हिस्सा पहचानने में मदद कर सकती है। ये केवल आप ही हैं जो उसे और भी अधिक भ्रमित कर रहे हैं।
ऐसी परिष्कृत चिकित्सा तकनीक के साथ मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी औषधीय सामग्रियों का उपयोग करूंगा जो विषाक्तता को बेअसर कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिट्टी में एकीकृत औषधीय गुण वास्तव में गुर्दे को पोषण देंगे और यांग को मजबूत करेंगे। ये थोड़ा अजीब है। क्या तुम्हें अभी भी याद है इस मिट्टी में अभी भी कौन सी दवा डाली जाती है? मो युआन ने पूछना जारी रखा। मुझे याद है, मोरिंडा ऑफिसिनेलिस फेरी स्पिरिट स्प्लीन है। आगे बढ़ते हुए यू कैंग ने 1 दर्जन से अधिक दवाओं के बारे में कहना जारी रखा। उस समय अपने पिता की समस्या के डर से उन्होंने दूसरे पक्ष द्वारा बताई गई सभी औषधीय सामग्री और मात्रा को याद कर लिया। ओह, सब कुछ सुनने के बाद मो युआन की भौहें और भी कस गईं। इन दवाओं की वजह से वे उन दवाओं से ज्यादा टॉनिक हैं जिन्हें उसने सूंघा था। सामान्य आदमी इसे खाते हैं, पूरी रात कुछ नहीं होता। हैरान होकर उसने अपनी कलाई घुमाई, उसके सामने औषधीय सामग्रियों का ढेर प्रकट हुआ और उसने दूसरे पक्ष द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार एक एक करके पौधों का चयन किया। 7वीं कक्षा का डॉक्टर होने के नाते मैं हमेशा अपनी स्टोरेज रिंग में बहुत सारी औषधीय सामग्रियां रखता हूं। ये दवाइयां बहुत आम हैं और इन्हें इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। जल्द ही सारी दवाइयां कुचलकर मिट्टी में मिल गईं। उसने उसे फिर से उठाया और सूंघा। मो युआन का चेहरा अनायास ही पीला पड़ गया और उसकी पुतलियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ गईं। ये शरीर हल्के से कांप उठा और शाही शहर से आए 7वीं श्रेणी के चिकित्सक ने अविश्वसनीय रूप से खुद से कहा, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दवा के गुणों और औषध विज्ञान को इस हद तक समझते हैं। मास्टर, ये देखकर कि उन्होंने कुछ खोज लिया है, चिकित्सक युनफेंग ने हैरानी से देखा। होश में आने के बाद उसने आह भरी। मो युआन ने अपने हाथों में मिट्टी को निचोड़ा और देखा, मैंने अभी जो दवाइयां निकाली थीं वे आपस में मिल गईं। किस तरह के औषधीय गुण हैं आपको समझना चाहिए। डॉक्टर युनफेंग ने सिर हिलाया। कई अधेड़ उम्र के पुरुष अक्सर उनसे ये दवाइयां लेने के लिए कहते हैं, यहाँ तक कि वे खुद भी अक्सर ये दवाइयां लेते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। बूढ़े यू वह सुनहरे पत्थर के सांप के जहर की चपेट में आ गया था और उसके दिल की धड़कन एक बार रुक गई थी। ये दर्शाता है कि शरीर में यिन क्यूई मजबूत है और मर्दाना क्षय होता है, और स्वर्ग और पृथ्वी भी यिन और यांग में विभाजित हैं। आकाश यांग है और पृथ्वी यिन है। अंधेरे में मैं इससे निपटना नहीं चाहता। हो सकता है कि व्यक्ति के मरने से पहले ज्वाला ने जहर को बाहर नहीं निकाला हो। एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ मो युआन ने उनकी प्रशंसा की। इस डॉक्टर ने उनका इलाज किया। यांग विशेषता औषधीय पदार्थों को मिट्टी के साथ मिलाया, जो न केवल शरीर में यिन को बेअसर करता है बल्कि गर्मी को भी रोकता है, जिससे लोगों को जलना आसान नहीं होता है। मुख्य बिंदु ये है कि औषधीय पदार्थों में मर्दाना और मिट्टी और यू लाओ के शरीर में यिन क्यूई पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं, बहुत कम नहीं और बिल्कुल भी नहीं। यह न केवल यिन क्यूई को साफ कर सकता है बल्कि यांग बल को फिर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यह मेरे नियंत्रण में है, मुझे छोड़ो। यहाँ तक कि एक जीवपिंड डॉक्टर भी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये सुनकर चिकित्सक युनफेंग कांप उठे और उन्हें यकीन नहीं हुआ। बीमारियों का इलाज करने और लोगों को बचाने के लिए 5 तत्वों का उपयोग करना डरावना है। आप यिन और यांग की गणना भी कर सकते हैं और यह किसी भी चीज की बर्बादी नहीं है। औषधीय गुणों और औषध विज्ञान में किस स्तर की दक्षता से यह हासिल किया जा सकता है? मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह के क्षेत्र तक पहुंचता हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह परम चिकित्सा पद्धति है जिसका मैं अनुसरण करता हूं। यदि मैं उन्हें एक शिक्षक के रूप में पूछ सकता हूं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कीमिया और चिकित्सा दोनों वर्तमान बंधनों को तोड़कर उच्चतर क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी और मो युआन ने उत्साह के साथ फिर से यू जियोनग को देखा। मुझे नहीं पता कि आपने जिस परोपकारी का उल्लेख किया था वह अब कहाँ है। वह कैसा दिखता है? चिकित्सा कौशल या कीमिया के बावजूद वह लंबे समय से 7वें चरण के शिखर पर अटका हुआ है और उसे कभी भी इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है। यदि दूसरा पक्ष जीवन रक्षक है तो वह शिष्यों को स्वीकार कर सकता है और शायद वह वर्तमान स्थिति को तोड़ सकता है। बेड़िया अपना सिर हिलाते हुए युजियोनग ने कहा, यह विशेषज्ञ प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन मुझे बचाने के बाद बिना कोई शब्द या पहचान छोड़े चला गया। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता कि इसे कैसे ढूंढूं। जहाँ तक दिखावट की बात है, उसने अपना नाम भी नहीं छोड़ा और उसका रूप नकली होना चाहिए, इसका तो जिक्र ही न करें। हालांकि वह यह नहीं समझ पाया कि वे दोनों क्या कह रहे थे, लेकिन वह जानता था कि जिसने उसे बचाया था वह चिकित्सा और इतिहास का महारथी था। उसके सामने बैठा आदमी शिक्षक बनना चाहता था। सही, मो युआन पूरी तरह से क्षति से भरा हुआ था। यदि ऐसा विशेषज्ञ प्रसिद्धि और लाभ चाहे तो वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा, बजाय इसके कि वह इतनी छोटी जगह में प्रकट हो। कोई नहीं जानता। उनकी बातचीत को सुनते हुए एक तरफ का सफेद अभी भी उत्साह से भरा हुआ था और एक जोड़ी दिखावटी आंखों में तीव्र प्रशंसा प्रकट हुई। बिना अहंकार के अद्वितीय चिकित्सा कौशल रखना, लोगों को न समझ पाने पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के बचाना, सफलता के बाद पुरस्कार की मांग न करना, आभार की मांग न करना, नाम लिए बिना ही चुप रहना, यही असली उपचारक है, असली कुशल आचरण।
वैसे मुझे नहीं पता कि मास्टर ताई यानचेंग क्यों आए। आ भरने के बाद चिकित्सक यूनफेंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो असमंजस में पड़ गए। अगर आप मास्टर ताई की पहचान का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको दियुआनझोउ और दिकियानझोउ जैसी जगहों पर जाना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए? वापस जाओ और इसके बारे में बात करो, मो युआन ने कहा, ये जानते हुए कि डॉक्टर चले गए हैं, यहाँ रहना व्यर्थ है। चिकित्सक यूनफेंग ने सिर हिलाया और उन तीनों ने यू जियोनग और अन्य लोगों को अलविदा कहा और मुड़कर अस्पताल की दिशा में चल दिए। जैसे ही वे घर से निकले, सड़क के अंत में एक युवक गधे पर सवार होकर धीरे धीरे चलता हुआ आया। वो साधारण दिख रहा था और उसे खेती का कोई हुनर नहीं था। तीन चलकर कुछ खास न देख पाने पर मो युआन ने अपना हाथ हिलाया और अस्पताल की दिशा में चल दिया। बाई ने फिर भी गधे और लड़के को उत्सुकता से देखा और तुरंत उनके पीछे चली गई। लगता है कि यह डॉक्टर यूनफेंग है। गधे की पीठ पर बैठा युवक सुयिन था। उसने उन तीन लोगों की तरफ देखा जो उसके पास से गुजरे और उसे अनदेखा कर दिया। युफू के पास आकर इसके बारे में पूछा और तुरंत समझ गए कि उसके जाने के बाद क्या हुआ था। इससे पहले कि मैं आश्वस्त हो पाता कि वो व्यक्ति मर चुका है, मैंने संवेदना व्यक्त करने तथा शोकगीत भेजने के लिए किसी को भेजा। ये डॉक्टर यून वास्तव में बहुत बुरा है। बेशक दूसरे पक्ष ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर यह उसकी अपनी हरकत नहीं होती तो ये यू जियोनग निश्चित रूप से मर चुका होता। इस समय किसी को शोकगीत दोहे भेजने के लिए भेजना सम्मान दिखा सकता है और अपने चिकित्सा कौशल को दिखा सकता है, जो एक पत्थर से दो पक्षियों को मार सकता है। अपना सिर हिलाकर इन बातों को अनदेखा करते हुए सुयिन गहरी सोच में पड़ गई। क्या ये हो सकता है कि इस डॉक्टर यूनफेंग को आभा प्रकट होने से पहले मेरे उपचार के तरीकों के बारे में पता चल गया हो? ओल्ड मैन यू के स्पष्टीकरण के अनुसार जिस समय उसे आध्यात्मिक ऊर्जा मिली, उसने ठीक अपने सामने दूसरे पक्ष को उपचार प्रक्रिया के बारे में बताया। जब कीमिया परिष्कृत हो रही थी तो मिंग्यू कीमिया गुरु उसके सामने थे, और अब जब मैंने डॉक्टर को बताया तो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई। क्या कीमिया और उपचार आध्यात्मिक ऊर्जा के उद्भव के लिए सिर्फ एक शर्त होगी? दूसरी शर्त है, इसे ऐसे लोगों को दिखाएं जिनका इससे संबंधित व्यवसाय हो। एक विचार सामने आया, ये तथाकथित प्रदर्शन बलपूर्वक होने का दिखावा करना है और लोगों के सामने संतों को दिखाना है। पिछले उपचार की तरह मैंने यूशियोंग, यूकैंग और अन्य लोगों को समझाया कि वे केवल अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और 666 चिल्लाएंगे। चिकित्सा में शामिल सिद्धांतों और ज्ञान के लिए वे इसे नहीं समझ पाए और उन्होंने डॉक्टर यूनफेंग को बताया, यह अलग लगता है और वह इससे प्रभावित हो सकता है और उसकी चिकित्सा कौशल में तेजी से वृद्धि होगी। इसलिए केवल तभी जब आप अपने संतों को जानकार लोगों के सामने दिखाते हैं तो आपको उपलब्धि की भावना हो सकती है और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये समझते हुए सुयिन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। यह आभा, ये बहुत हास्यास्पद है। यदि आप सामने नहीं आते हैं, यदि आप बाहर नहीं आते हैं, तो कुंजी किसी को चुनने में है, एक गहरा गड्ढा। आपको हर समय मजबूत बनने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। क्या आप अपने संत को हर जगह नहीं दिखाना चाहते, कभी भी, कहीं भी? यह उनके शांत व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। एनगोन, डॉक्टर यूनफेंग अभी अभी और उनके मालिक भी तुम्हें देखना चाहते हैं या नहीं? यूजियोनग की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, दूसरों को मेरा ठिकाना मत बताना और उन्हें यह मत बताना कि मैं कैसी दिखती हूँ। सुयिन ने सतर्क नज़र से जल्दी से अपना हाथ हिलाया। एक आदमी दोषी नहीं है, वह अपने अपराधों के लिए दोषी है और उसकी ताकत का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य कम प्रोफाइल रखना है। हाँ, यूजियोनग ने राहत की सांस ली और मन ही मन प्रशंसा करने लगा। ये जानना बहुत ही कम महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा कौशल इतने अच्छे हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि लोग ये जानें। अपने दिल में संदेह स्पष्ट करने के बाद सुयिन ज़्यादा देर तक नहीं रुका। दूसरे पक्ष को अलविदा कहने के बाद, ये देखते हुए कि अभी भी सुबह थी, वह दयान कमर्शियल बैंक की दिशा में चला गया। चूंकि सीखे गए कौशल सरल नहीं हैं, इसलिए पहले संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किए गए पेन को भी एक अच्छी चीज़ माना जाना चाहिए। यद्यपि इसे लोहे पर काम करना सीखने के कुछ समय बाद ही ढाला गया था, फिर भी यह अच्छी गुणवत्ता का है और शुद्ध शिल्प कौशल के साथ यह निश्चित रूप से चांदी के एक जोड़े से अधिक है। युफू से यह व्यवसाय ज़्यादा दूर नहीं है। गधे पर सवार होकर 10 मिनट से ज़्यादा समय में यह विशाल इमारत आपके सामने आ गई। गधे को बांधकर सुयिन अंदर चली गई। अपनी ठोड़ी को सहारा देकर काउंटर पर बैठे सोंग याफी को थोड़ा ऊब महसूस हुआ। जब से वो प्रबंधक बनी है, उसे ग्राहकों को लेने का छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ता। इसके बजाय वह यहाँ बर्तन बेचने वाले के आने का इंतजार करती है। लगातार 3 दिनों तक व्यक्ति का आधा हिस्सा भी नहीं था, मानो वो दुनिया से वाष्पित हो गया हो। इतनी महंगी चीज़ की कीमत केवल कुछ डॉलर है। सोंग याफे लड़के की स्वच्छंदता के बारे में सोचकर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने अमीर आदमी देखा है, लेकिन इतना अमीर आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अमूल्य खजाने को फेंक दो, परवाह नहीं। क्या परिवार, क्या कोई खदान है? मैं बेतहाशा सोच रहा था, तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी।
नमस्ते, मैं अपना बर्तन छुड़ाना चाहता हूँ। जल्दी से अपना सिर उठाया। सोंग याफेई जल्दी से उठकर उसका अभिवादन करने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि गांजा बेचने वाला युवक था। पहले मुझे लगा कि दूसरे पक्ष के पास कोई ताकत नहीं है और कोई साधना आधार नहीं है। बर्तन का मूल्य जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह निश्चित रूप से एक सुपर मजबूत है जो कम महत्वपूर्ण होना पसंद करता है। इस तरह के व्यक्ति की उपेक्षा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे, यह मामला है। आपने बर्तन नीचे रख दिया और चले गए और हम आपसे संपर्क नहीं कर सकते। इसलिए नीलामी घर बर्तन की नीलामी करने का इरादा रखता है। जहां तक आय की बात है, यह आपको बिना किसी हैंडलिंग शुल्क के दिया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे चाहते हैं? सोंग याफेई ने सावधानी से कहा। बर्तन बेचने की खबर जारी की गई थी और निर्देशक हे जिनक्वान ने उसे हर समय यहां इंतजार करने के लिए भेजा क्योंकि उसे डर था कि वह सहमत नहीं होगी। नीलामी? सू यिन अचंभित रह गई, फिर सिर हिलाया। बेशक, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि टूटे मुंह वाले बर्तन भी नीलाम हो जाते हैं। इस बड़ी नमक कंपनी का ग्रेड बहुत कम है। यद्यपि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बर्तन बहुत बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन 100 या 80 टैल चांदी मृत है और यह सोचना असंभव है कि यह एक शीर्ष आध्यात्मिक हथियार है। धन्यवाद। उसे इतनी सहजता से सहमत होते देख सोंग याफेई उत्साह से भर गया और साथ ही वो और अधिक प्रशंसनीय भी हो गया। मैंने बहुत सारी बयानबाजी के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी शब्द उपयोगी नहीं था, इसलिए मैं सहमत हो गया। बड़ा आदमी है, हमेशा की तरह अहंकार नहीं। एक आत्म जागरूक शीर्ष आत्मा हथियार। दूसरे पक्ष की नज़र में यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस व्यक्ति की पहचान शायद उसके अनुमान से कई गुना अधिक है। इसकी नीलामी कब होगी? उसकी उत्तेजना को अनदेखा करते हुए सुयिन ने पूछा। मैंने नीलामी नहीं देखी है। अगर समय पूरा हो गया है तो मुझे इसे देखने में कोई आपत्ति नहीं है। आज रात, सोंग याफेई ने जल्दी से कहा। रात को? सुयिन ने भौहें सिकोड़ी। वह घने जंगल में रहता है। अगर नीलामी रात में होती है तो उसे खत्म होने से पहले आधी रात होनी चाहिए। इस समय वह घर जाएगा। अपने पिछले जीवन के विपरीत स्ट्रीट लाइट और टॉर्च हैं। काला होना सुविधाजनक नहीं है। इसके अलावा बिना शक्ति के, यदि मेरा सामना राक्षसों या संप्रदाय के अन्य बुरे लोगों से हो तो मुझे क्या करना चाहिए? यह मुख्य भूमि चीन में एक सामान्य व्यवसाय कार्ड है। यदि बेटे को कुछ करना है तो हम नीलामी की आय को सीधे इसमें स्थानांतरित कर mtlnovel.com। उसे हिचकिचाते देख सोंग याफेई ने तैयार कार्ड उसे सौंप दिया। यह न केवल मुख्य भूमि चीन में एक सामान्य व्यवसाय कार्ड है, बल्कि उनके दयान व्यवसाय का एक वीआईपी कार्ड भी है। इस चीज का उपयोग करके आप व्यवसाय में आइटम खरीदते समय उच्चतम छूट का आनंद ले सकते हैं। बेशक, यह एक कम प्रोफाइल रखना पसंद करता है और इसे दिखाना नहीं चाहता है। निर्देशक ने पहले इसे विशेष रूप से समझाया था और उन्होंने कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कहा। सू यिन की आंखें चमक उठी। बैंक कार्ड की तरह, यदि आप कोई लेन देन करना चाहते हैं तो आप पैसे लाने की परेशानी से बचने के लिए इसे सीधे स्वाइप कर सकते हैं। एक संचार जैद तावीज़ भी है। अगर आपको नीलामी के दौरान बेटे से संपर्क करने की ज़रूरत है तो आप इसे भी भेज सकते हैं। सोंग याफेई को राहत मिली जब उन्होंने संचार के लिए एक और जैद तावीज़ दिया। कार्ड और जैड प्रतीक को दूर रखें। सुयिन ने लड़की को विदाई दी। दुकान में इधर उधर भटकते हुए, आखिरी बार मैं यहाँ क्या आया था? आज उसने यूजियों का इलाज किया। दूसरे पक्ष ने चांदी के टिकटों का एक ढेर दिया, बस ये देखने के लिए कि और क्या चाहिए और कुछ खरीदें। उसी समय मो युआन मेडिकल हॉल में वापस आया और अपने सामने चिकित्सक यूनफेंग को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता से भरी थी। पिछले कुछ दिनों में क्या दा यानचेंग में डैन्यून स्तर की गोली हो सकती है? गोली बादल स्तर की गोली? एक पल के लिए चिकित्सक यूनफेंग संदेह से भर गया। गोली का ये स्तर, क्या ये वास्तव में मौजूद है? मो युआन ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को ये पता नहीं था। वह कुछ देर के लिए रुका और फिर देखा तो हाल ही में ग्रेट यानचेंग के बारे में अजीब बात क्या है? उदाहरण के लिए, कोई जादू कौशल का अभ्यास करने वाला दिखाई देता है या कोई चारों ओर वध करता है? परमानंद के महान दानव राजा की भक्षण तकनीक को ठीक होने के लिए राक्षसों के वध की आवश्यकता होती है। चूंकि वह सील से बचकर यहाँ आ गया है, इसलिए घर में हमेशा के लिए रहना असंभव है। बस बिस्तर पर लेटे रहो। कौन है इतना निर्दयी? इसके अलावा यह एक महान राक्षस है जिससे हर कोई डरता है। 4 ये चिकित्सक यूनफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना है। गुरुजी, क्या हुआ? जब मैंने कल एक गोली बनाई तो मुझे लगा कि इस दिशा में किसी ने एक बादल स्तर की गोली बना ली है। मो युआन ने बिना कुछ छिपाए समझाया। ये कैसे संभव है? कीमिया शेन फेई महान यानचेंग की कीमिया में सर्वोच्च है, लेकिन अब वो शायद ही कभी कोई चाल चलता है। चिकित्सक यूनफेंग दंग रह गए। डैन्यून स्तर की गोली? भले ही आपके सामने वाला मास्टर इसे परिष्कृत न कर सके, मुझे उम्मीद है कि ग्रेट यानचेंग के कीमियागर इसे परिष्कृत कर सकते हैं। क्या मजाक है? क्या ऐसा हो सकता है कि
दूसरे पक्ष का मतलब समझते हुए उसके शिष्यों ने कहा, मास्टर ताई का मतलब था कि परमानंद के महान दानव राजा यहाँ प्रकट हुए थे। अपनी चोटों से उबरने के लिए उन्होंने विशेष रूप से इस स्तर की गोली को परिष्कृत किया। महान दानव राजा की रिहाई पूरे महाद्वीप में एक अत्यंत भयानक घटना के रूप में मानी जा सकती है। आम लोगों के लिए ये जानना मुश्किल है, लेकिन महान यानचेंग में पहले चिकित्सक के रूप में उन्होंने अभी भी कुछ समाचार सुना है। ऐसा अनुमान है। मो युआन ने सिर हिलाया और कहा, महान दानव राजा 8000 साल पहले काल्पनिक अमरता के शिखर पर पहुंच गया था। अगर कोई इस स्तर की दवा को परिष्कृत कर सकता है तो वह केवल वही हो सकता है। हाँ, चिकित्सक यूनफेंग की मांसपेशियां सख्त हो गईं। इस स्तर की गोली को परिष्कृत करने के लिए कीमिया, खेती का आधार और औषधीय सामग्री अपरिहार्य हैं। महान शैतान के पास आभासी परिलोक की चरम शक्ति है। बहुत सारी कीमती औषधीय सामग्रियां होनी चाहिए और उनकी बस जरूरत है। ऐसी गणना वास्तव में पत्थर के हथौड़े के समान है। इसे पहले से मत बताना, इसकी सावधानीपूर्वक जांच करने का कोई तरीका ढूंढो, परेशानी मत खड़ी करो। मोयुआन ने कबूल किया और वह बोलना ही चाहता था कि चूजियांग जल्दी से अंदर आया। गुरुजी, शिक्षक, बाहर कोई आपसे मिलने के लिए कह रहा है कि यह एजियोर क्लाउड संप्रदाय का एल्डर यूचेन है। यूचेन? वह यहाँ क्या कर रहा है? मो युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसे अंदर आने दो। बहुत समय नहीं बीता, एल्डर यूचेन उत्साह से भरे हुए अंदर आए। क्या चाचा मो युआन को भी वरिष्ठ भाई ने आकर वह शिखर कलाकृति खरीदने का काम सौंपा है? पीक स्पिरिट टूल। मो युआन ने भौहें सिकोड़ी। वह क्लाउड ग्रेड की गोली के लिए आया था और उसे स्पिरिट हथियार के बारे में पता नहीं था। मैं मास्टर ताई को यह बताना भूल गया कि यह ऐसा ही है। कुछ दिन पहले दयान कंपनी ने अचानक घोषणा की कि वह आज रात एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार की नीलामी करेगी और बोली लगाने के लिए कई बलों को आमंत्रित करेगी। वर्तमान में टिंग्यूनजोंग और हेयांगजोंग 10 प्रमुख संप्रदाय सभी आ चुके हैं और यहाँ तक कि फैंगलेईजोंग जैसे दूसरे दर्जे के संप्रदायों ने भी लोगों को भेजा है। चिकित्सक यूनफेंग ने तुरंत समझाया, एक एक करके ऐसा होना अपरिहार्य है। एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक हथियार। मो युआन के शिष्य सिकुड़ गए। इस स्तर का हथियार, यहाँ तक कि नीला बादल संप्रदाय भी दुर्लभ है। इस गांठ का दिखना, क्या यह महान दानव राजा से संबंधित है? चिकित्सक यूनफेंग विस्मयकारी हैं। पहले मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। इस समय मुझे लगता है कि यह वास्तव में संभव है। महान दानव राजा उन दिनों दुनिया भर में घूमता था और कई संप्रदायों को नष्ट कर चुका था। दूसरों के लिए शिखर जादुई हथियार दुर्गम है और उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। हालांकि जब खजाना सील किया गया था तब उसे लूट लिया गया था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि इसका कुछ हिस्सा पहले से छिपा हुआ नहीं था? शायद पिल क्लाउड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने भी उस समय छिपे हुए थे। क्या ये सही है? बस दयान ट्रेडिंग कंपनी में जाओ, हथियार को देखो और हथियार के मालिक की भी जांच करो। एक गंभीर भाव के साथ मो युआन ने कहा, अगर यह वास्तव में महान दानव राजा से संबंधित है तो कई ताकतें आत्मा के लिए बोली लगाने आएंगी। यह एक अवसर है। ये है। चिकित्सक यूनफेंग ने सिर हिलाया। 10 प्रमुख संप्रदायों के स्वामी इकट्ठा होते हैं, यहाँ तक कि बड़े शैतान भी एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त पी सकते हैं। एक बार यह निर्धारित किया जा सकता है, इन मालिकों पर जीत हासिल करने के लिए संकट दुर्गम नहीं हो सकता है। आखिरकार 8000 साल की मुहर, चाहे महान दानव राजा कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये निश्चित रूप से मूल को नुकसान पहुंचाएगा। अब वह उतना मजबूत नहीं है जितना पहले हुआ करता था। निर्णय लेने के बाद कुछ लोग दयान कमर्शियल बैंक की ओर चल पड़े। लाओ मो, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम काम पर जा सकती हो। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए खरीदारी करने जाऊंगी और इधर उधर देखूंगी। जब वो दयान फर्म में आए तो उत्पादों की चकाचौंध भरी श्रृंखला देखकर बाई की आंखें चमक उठीं। वो इन लोगों की हरकतों में शामिल नहीं हो सकती। समय से शर्मिंदा होने के बजाय उसे अपने आसपास देखना चाहिए। वैसे भी यह एक व्यापारिक घराना है और हर जगह गार्ड हैं, इसलिए सुरक्षा की चिंता मत करो। इसके अलावा चू जियांग, तुम सफ़ेद लड़की का पीछा करो। झिझक के बाद मो युआन ने सिर हिलाया। इस तरह की बात, इस लड़की का कोई साधना आधार नहीं है, इसे छूना सबसे अच्छा नहीं है। व्यवस्था समाप्त करने के बाद कुछ लोग जल्दी जल्दी उस स्थान पर पहुंचे जहां व्यावसायिक कार्यशाला का मालिक था। कमरा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। वे सभी यहाँ शिखर सैनिक के लिए बोली लगाने के लिए एकत्र हुए हैं। वे ये जांचने के इरादे से यहाँ एकत्र हुए हैं कि हथियार असली है या नहीं, एल्डर यूचेन ने धीमी आवाज में समझाया। हालांकि हर कोई दयान ट्रेडिंग कंपनी और जिफेंग मूल्यांकन की विश्वसनीयता में विश्वास करता है, सुप्रीम स्पिरिट सोल्जर का मूल्य बहुत अधिक है और माल का अग्रिम निरीक्षण किया जाना चाहिए। एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाएगी तो नीलामी उनके अपने वित्तीय संसाधनों पर आधारित होगी। इस संबंध के कारण जब एल्डर यूचेन ने सुना कि चाचा मो युआन आ गए हैं तो वह उत्साह से उन्हें आमंत्रित करने के लिए दौड़े। ये चाचा न केवल कीमिया और चिकित्सा कौशल में कुशल थे, बल्कि खजाने की सराहना करने में भी गहन ज्ञान रखते थे।
जवाब दिया, और मो युआन ने चारों ओर देखा। कमरे में कुल 17 या 8 सेनाएं हैं, जिनमें से कई परिचित हैं, जिनमें हेयांग संप्रदाय, युंजियान संप्रदाय, त्यानगांग संप्रदाय, लिन्हाई संप्रदाय शामिल हैं। इसके विपरीत जियू जैनजियानजोंग के मेजबान के रूप में उनमें से कोई भी नहीं आया। मास्टर स्तर के मास्टर 9, तीर्थस्थल महान है 17। जल्द ही कमरे में मौजूद ताकतवर लोगों पर फैसला सुनाए जाने के बाद फिजिशियन युनफेंग चुपके से WW ओकांशु सी। यह एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार होने के योग्य है और यह वास्तव में आकर्षक है। ग्रैंडमास्टर स्तर के पावर हाउस, चाहे वे कहीं भी हों, वे संप्रदाय स्थापित कर सकते हैं और एक साथ कुल 9 होते हैं। भले ही एज्योर क्लाउड संप्रदाय को अचानक ऐसी ताकत का सामना करना पड़े, वे जल्दबाजी में हो सकते हैं और शक्ति खो सकते हैं। अब हर कोई यहाँ है। झू फांगजू, कृपया उस शिखर आत्मा से बाहर आओ, हमें हथेली दो। किंग यूनजोंग के गुरु को आते देख भीड़ में एक आंख वाले बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज लगाई। आकस्मिक मरम्मत। यद्यपि वे महागुरु तक नहीं पहुंचे, फिर भी वे एक तीर्थस्थल थे और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ठीक है। दुकान के मालिक झू यिमिंग 40 साल के मोटे आदमी की तरह दिख रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया और उनका मोटा हाथ हिल रहा था। मी हे बाहर चले गए कुछ ही देर में और एक चौकोर जेड बॉक्स पकड़े हुए बाहर चले गए। बक्सा बड़ा नहीं है, लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा है और पूरा शरीर नीला जेड है जिस पर रक्त के रंग की रेखाएं हैं, जो पहली नज़र में बहुत कीमती है। ये रक्तधारी जेड निकला। सिर्फ ये बक्सा 1000 टेल से कम नहीं, एक जानकार मास्टर चिल्लाया। रक्त पैटर्न जेड, जितने ज्यादा रक्त पैटर्न उतना ही ज्यादा मूल्यवान है। इस बॉक्स में 18 रक्त पैटर्न हैं। मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। आपने 1000 टेल कहा, शायद आप जेड खरीद भी नहीं सकते। मेरे हिसाब से कम 3000 टेल। एक और मानवीय 3000 टेल, एक बॉक्स। वहां हंगामा मच गया। मैंने अभी तक हथियार नहीं देखा है, पूरा बक्सा 3000 टेल का है। ये किस तरह का हथियार है? हालांकि मैंने इसे नहीं देखा था, लेकिन मैंने पहले ही हर किसी की नज़रों को कसकर पकड़ लिया था, उनकी भूख को शांत कर दिया था और हर किसी को इस हथियार के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। आसान नहीं। उसकी आंखों में सबके भाव देखकर झू यिमिंग हल्के से मुस्कुराई। लोग कब्डों, घोड़ों, काठी और हथियारों के लिए एक बक्से पर भरोसा करते हैं। स्वाभाविक रूप से यह उसका विचार है। यदि आप अच्छी कीमत बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। इस हथियार को हर कोई देख सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से इसकी जांच नहीं की जा सकती है और ये 3 मीटर से ज्यादा नज़दीक नहीं हो सकता है। यह नीलामी घर का नियम है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, झू यिमिंग ने समझाया। इतने सारे बॉसों का सामना करते हुए मैं थोड़ा घबरा अवश्य जाता हूँ, लेकिन यहाँ अधिक शक्ति और पारस्परिक जांच और संतुलन है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। इसकी चिंता मत करो। हर व्यक्ति के पास एक सिर और एक चेहरा है, फिर भी ये किया जा सकता है। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। मैंने ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए पहले से ही नीलाम किए गए खजानों को देखा। अगर मैं बहुत करीब आ गया या आध्यात्मिक पहचान का उपयोग करके सीधे उन्हें लूट लिया तो मुझे क्या करना चाहिए? हर कोई सच्चाई जानता है। राहत महसूस करते हुए झू यिमिंग ने जेड बॉक्स लिया, उसे मेज पर रखा और उसे धीरे से खोला। गुंजन, हवा से हल्की सी सीटी निकली और एक शक्तिशाली सांस बाहर निकली। सभी ने जल्दी से उसे देखा, ये सोचकर कि यह हथियार कैसा दिखता होगा। इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद वे सभी थोड़ी देर के लिए रुक गए। ये एक पैन है। क्या ये शिखर सैनिक नहीं है? बर्तन बनाने का क्या मतलब है? यहाँ तक कि मो युआन भी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। एक बर्तन के आकार का हथियार, क्या मुख्य भूमि पर ऐसी कोई चीज़ है? यह मास्टर रिफाइनर कितना बेकार है। आप इस चीज़ से कैसे लड़ेंगे? क्या इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए नहीं किया जाएगा? सबके आश्चर्य को अनदेखा करते हुए झू यिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे एक पैन के रूप में मत देखो। इस पर वास्तव में एक पूरी सड़क खुदी हुई है। इसकी अपनी आध्यात्मिकता और अद्भुत शक्ति है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो कोई भी साधक आकर इसे आजमा सकता है। मैं आता हूँ। एक आंख वाला बूढ़ा आदमी जो पहले बोल रहा था खड़ा हुआ और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तो देखना चाहिए कि इस बर्तन में क्या खास बात है। तो फिर अपमान। झू यिमिंग ने खड़े होकर उसे हल्के से पकड़ा और बर्तन के हैंडल को पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर अचानक फट गया और एक शक्तिशाली क्यूई तुरंत पैन के साथ फैल गई। सभी को पता चला कि यह मोटा मालिक, हालांकि वह दिव्य महल के दायरे तक नहीं पहुंचा था, उसके पास हुआफान के शिखर का साधना आधार भी था, जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रेट यानचेंग में इतना बड़ा व्यवसाय खोला जा सकता है। इस तरह की खेती निश्चित रूप से दूसरे दर्जे के संप्रदाय में एक बुजुर्ग माना जाता है। क्रोधजनक ऊर्जा के संचार के साथ साथ तवे पर बनी रेखाएं उत्तेजित हो गईं और एक सुखद ध्वनि उत्पन्न करने लगीं। हाथ की हथेली को छोड़ दें और पैन चुपचाप तैरने लगेगा। गोलिंग, कृपया
जू फोंग ने अंत तक झुककर प्रणाम किया। जैसी आपकी इच्छा। विचारों की एक लहर के साथ पैन स्विश एक आंख वाले बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा और एक वॉली ली। एक आंख वाले बूढ़े को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब उसने देखा कि बर्तन उसके सामने आ गया है तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि उसने एक बड़े पहाड़ का दबाव देखा था और वह जल्दी से पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह कहीं भी पीछे नहीं हट सकता था। अरे! एक जोरदार गर्जना हुई, हवा फूट पड़ी और पैन उसके चेहरे पर पटक दिया गया। एक आंख वाला बूढ़ा आदमी प्रतिक्रिया करने से पहले ही उल्टा उड़ गया और शर्मिंदगी से भरा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। यह कमरे में मौजूद हर किसी की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। हालांकि जू फांगजू की ताकत कमज़ोर नहीं है, लेकिन यह एक आंख वाले बूढ़े आदमी से थोड़ा भी बुरा नहीं है। इस मामले में एक पैन की मदद से इसे अभी भी आसानी से हराया जा सकता है। बर्तन की शक्ति कल्पना से परे है। भले ही यह सर्वोच्च सैनिक न हो, फिर भी इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा बेबी, मैं बस आलसी था मुयुआन, और उसकी आंखें चमकने से खुद को रोक नहीं सकी। उसका साधना आधार पहले ही मास्टर दायरे को तोड़कर विरासत स्तर पर पहुंच चुका है। अगर वह इस बर्तन के साथ सहयोग करता है तो उसकी ताकत दोगुनी होने का डर है। यदि आप फिर से आनंद के महान दानव राजा का सामना करते हैं, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी शिखर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आप लड़ सकते हैं। भले ही वह हार जाए, लेकिन बचना आसान होना चाहिए। अब सभी को यकीन हो जाना चाहिए कि यह सच है। कुछ सांस लेने के बाद झू यिमिंग ने पैन को फिर से जेड बॉक्स में रख दिया और एक सप्ताह तक इधर उधर देखता रहा। सभी ने सिर हिलाया, एक एक करके उत्साह से भर गए। अगर पहले कोई संदेह था तो वह सब इस पल दूर हो गया। यद्यपि हथियार का आकार थोड़ा अजीब है, लेकिन ये खड़ा होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जब सब ठीक हो जाए तो कोई डिश तल लें। एक बार जब आप लड़ें तो उसे बाहर निकालें और गोली मार दें। आपको लगता है कि यह एक बर्तन है, लेकिन यह वास्तव में एक हथियार है। आपको लगता है कि यह एक हथियार है और आप खाना बना सकते हैं। बस इसके बारे में सोचें, ये खट्टा और ताज़ा लगता है। चूंकि यह पुष्टि हो गई है, कृपया वापस जाएं और तैयारी करें और नीलामी आने की प्रतीक्षा करें। झू यिमिंग ने हंसते हुए कहा। दूसरे पक्ष को पहले से दिखाने का उद्देश्य उन्हें अधिक धनराशि तैयार करने के लिए समय देना है। मजबूत लोगों ने सिर हिलाया और जाने ही वाले थे कि अचानक एक बूढ़े आदमी ने रास्ता रोक लिया। कृपया सब लोग धीरे चलें। सभी ने एक साथ भौहें सिकुड़ीं। हवा में एल्डर लेई जोंग मो फेंग। अपना परिचय देने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर भाव से कहा, सब रुकें, कुछ है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। इसमें दायानजोऊ के अनगिनत लोगों की जिंदगी और मौत शामिल हो सकती है। एक राज्य का जीवन और मृत्यु। अतिशयोक्ति है ना? फैंग लेई जोंग, मुझे पता है, पिछली बार संप्रदाय प्रतियोगिता में मैं जेन जियानजोंग से हार गया था और 11वें स्थान पर था। क्या बात है, एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय, अब इतना बड़ा स्वर है। अल्पविराम, एक दुखी आवाज़ सुनाई दी। सभी का रवैया देखकर एल्डर मो फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए। आप मुझे लापरवाह होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन आपको मेरी बात पूरी तरह से सुननी होगी, क्योंकि इसमें आनंद का महान शैतान शामिल है। आनंद का महान शैतान, ये नाम सुनते ही उन लोगों के चेहरे बदल गए जो अभी तक घृणा से भरे हुए थे। यद्यपि इस बात को 8000 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु ये 5 शब्द आज भी असंख्य संप्रदायों के लिए दुर्स्वप्न बने हुए हैं। हर किसी को ब्लिस के लड़के के ग्रेट यानचेंग के क्षेत्र में भागने के बारे में पता होना चाहिए। एल्डर मो फेंग ने गंभीरता से कहा, लेकिन हर कोई सोचता है कि यह झेंगसियांजों का मामला है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि वह अभी कहाँ छिपा है, तो शायद आपको ऐसा न लगे। महान दानव राजा झेंगसियांगजों के अधिकार क्षेत्र में भाग गया। कई संप्रदाय वास्तव में उत्साह देख रहे हैं। अगर तुम मर जाते हो तो तुम मरना नहीं चाहते। तुम जो भी करो, मैं इसके बारे में तब बात करूंगा जब मैं इसे और नहीं रोक पाऊंगा। ये जानते हुए एल्डर मो फेंग ने सीधे शब्दों में शब्दों की ओर इशारा किया। आप कहाँ हैं? मो युआन आया। अगर एल्डर मो फेंग ने कुछ नहीं कहा होता तो शायद वह सबको रोक देता। मूल रूप से वह बस सभी मास्टर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बात सबको पता चल जाएगी। ये शियानजोंग शहर में है। अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एल्डर मो फेंग ने अपनी आंखों में डर दिखाया। ये संप्रदाय, यांजोऊ में 10वां सबसे बड़ा संप्रदाय, पहले से ही उससे नाराज हो गया है। तुम्हारा मतलब है? जेन जियानजोंग ने परमानंद के महान दानव राजा के साथ सांठगांठ की। आप चावल खा सकते हैं, लेकिन बकवास नहीं कर सकते। भले ही फैंग लेई जोंग और जेन जियानजोंग में विरोधाभास हो, लेकिन इसे इस तरह से नहीं पेश किया जाना चाहिए। अल्पविराम, प्रश्न करने की आवाज़ सुनाई दी। सभी जानते हैं कि दोनों संप्रदायों में विरोधाभास है। अगर वे मनगढ़ंत भी हैं तो कोई अच्छा कारण तो ढूंढना ही पड़ेगा। किसी सभ्य व्यक्ति के बारे में ऐसा कहना उसकी प्रतिष्ठा के लिए गंभीर आघात है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह कभी नहीं मरेगा। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ नहीं बोल सकता।
एल्डर मोफेंग ने अपने दांत पीस लिए और अपनी शर्ट फाड़ दी। मेरे शरीर पर जो चोट है वो उसी की देन है। जब सभी ने इसे देखा तो उन्होंने इस बुजुर्ग मोफेंग की पीठ पर एक भयानक घाव देखा, जो एक विशाल हथेली के निशान की तरह था, जिससे समय समय पर शुद्ध जादुई ऊर्जा निकल रही थी। यह नीले दानव की बड़ी मुद्रा है। मो युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। एल्डर यू चेन ने देखा, कमरे में हर कोई संदेह से भरा हुआ था। आह भरते हुए मो युआन ने गंभीरता से समझाया, मैंने संबंधित किताबें पढ़ी हैं। 8000 साल पहले संप्रदाय के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इस चाल के तहत मारे गए थे। ये वास्तव में परमानंद के महान दानव राजा की अंतिम चाल है, एक नकली प्रतिस्थापन की तरह।